वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज ऐप तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जी के प्रश्नों को हल करेंगे। एक्सरसाइज जी का पहला प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए रखा है, आपके होमवर्क के लिए रहेगा। इससे मिलता जुलता एक्सरसाइज जी से पहले एक उदाहरण है, आप उसे देखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज जी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की प्राइम लागत उसमें लगे कच्चे माल की कीमत की 3 गुनी है। कच्चे माल की कीमत में 5:12 के अनुपात में वृद्धि होती है तथा वर्किंग खर्च में 3:5 के अनुपात में वृद्धि होती है। यदि वस्तु की पहली प्राइम लागत 40.50 रुपये 40.50 रुपये हो तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे अब कितने रुपए में बेचना चाहिए। आइए देखते हैं। प्राइम लागत दिया हुआ है 3 गुनी, कच्चे माल की लागत की 3 गुनी है। प्राइम लागत जो है कच्चे माल की लागत में अगर वर्किंग खर्च जोड़ते हैं तो प्राइम लागत होता है मूल लागत। तो यहाँ पर देखिए प्राइम लागत बराबर कच्चे माल की लागत धन वर्किंग खर्च, और प्राइम लागत प्रश्न में दिया है कच्चे माल की लागत की 3 गुना। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। दूसरे पक्ष में कच्चे माल की लागत और वर्किंग खर्च का योग करते हुए लिखा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड से अगर पक्षांतर करेंगे तो कच्चे माल की लागत और यहाँ पर 3 गुना कच्चे माल की लागत, एक माइनस हो जाएगा तो 2 गुना कच्चे माल की लागत बराबर वर्किंग खर्च, अर्थात वर्किंग खर्च जो है कच्चे माल की लागत की 3 गुना है। और कच्चे माल की लागत अगर हम करेंगे इस तरीके से तो वर्किंग खर्च बटा 2, वर्किंग खर्च का आधा होगा कच्चे माल की लागत, और वर्किंग खर्च जो है कच्चे माल की लागत का 2 गुना है। इस तरीके से इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। अगला स्टेप है कच्चे माल की लागत जो है प्राइम लागत का 1/3 है। प्राइम लागत अगर कच्चे माल की लागत की 3 गुनी है तो कच्चे माल की लागत जो है प्राइम लागत का 1/3 होगा। और प्राइम लागत जो है प्रश्न में दिया है 40.50 बटा 3 करेंगे तो 13.50 रुपये ये कच्चे माल की लागत आ जाएगा। यहाँ इसको हमने समीकरण 2 दे दिया है नाम। अब दोनों समीकरण का हम यहाँ पर तुलना करेंगे अगले पेज में, समीकरण 1 और 2 से। वर्किंग खर्च बटा 2 बराबर 13.5। तो वर्किंग खर्च इस तरीके से 13.5 गुना 2, वर्किंग खर्च बराबर 27 रुपये, ये हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। इसके बाद आगे कच्चे माल की नई कीमत। यहाँ पर देखिए कच्चे माल की नई कीमत 5:12 के अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो जो मूल प्रारंभ में जो पुरानी कीमत है 13.5 है, इसके अनुपात में यहाँ पर अगर नया अनुपात देखते हैं तो जो वृद्धि है हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 13.5 गुना 12/5। यहाँ पर आप गुना 5/12 नहीं करेंगे, आपका कैलकुलेशन गलत होगा। तो यहाँ मान के चलिए कि ये पुरानी कीमत और जो हमने नया कीमत निकाला है गुना 12/5 करके, इन दोनों अनुपात में 5:12 का अनुपात होगा। तो फिर से देखिए यहाँ पर कच्चे माल की नई कीमत के लिए 13.5 ये जो है पुरानी कीमत थी, गुना 12/5, 5:12 के अनुपात में है। तो इसका जो नया कीमत निकालने के लिए गुना 12/5 कर दिया, 32.4। अब यहाँ पर आप अनुपात देखेंगे 13.5 और 32.4 में, तो ये 5:12 का अनुपात होगा। उसी तरीके से वर्किंग खर्च हम कैलकुलेट कर लेंगे, 27 रुपये नया वर्किंग खर्च के लिए गुना 5/3, 45 रुपये। अब पुराना और नया में अनुपात आप देखेंगे तो 3:5 का अनुपात होगा। और यहाँ पर हमने नया वर्किंग खर्च और नया कच्ची माल की लागत हमने निकाल लिया। इस तरीके से नया प्राइम लागत आपस में योग कर देंगे, 32.4 और 45 को 77.4, ये नया प्राइम लागत आ गया है। अब यहाँ पर नया लाभ के लिए लागत जो प्राइम लागत है गुना लाभ प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ नया लाभ के लिए 25% लाभ के लिए 77.4 का 25% 19.35 रुपये आएगा। नया विक्रय मूल्य के लिए हम लागत और उसमें लाभ जोड़ देंगे। लाभ हमने निकाला 19.35, नया प्राइम लागत है 77.4, 96 रुपये 75 पैसा, ये हमारा नया विक्रय मूल्य होगा, ये हमारा उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, वरुण 2 प्रकार की चाय क्रमशः 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। इन्हें वह किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 60 रुपये की दर से बेचने पर 20% का लाभ मिल सके। विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 60 रुपये, लाभ प्रतिशत दिया है यहाँ पर 20%। क्रय मूल्य का एक सूत्र है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 धन लाभ, है ना, 100 धन लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं विक्रय मूल्य 60 गुना 100 बटे 100 धन लाभ
100 धन 20, तो इस तरीके से 50 रुपये ये क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको हम मिश्रण का मूल्य भी बोल सकते हैं। तो 50 रुपये क्रय मूल्य आ गया। एक सूत्र है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, सस्ती चाय की मात्रा बटा महंगी चाय की मात्रा बराबर महंगी चाय का मूल्य ऋण मिश्रण का मूल्य। मिश्रण का मूल्य हम जो ये क्रय मूल्य निकाल रहे हैं इसको रखेंगे 50 रुपये को, मिश्रण का मूल्य बटा मिश्रण का मूल्य ऋण सस्ती चाय का मूल्य। प्रश्न में सस्ती और महंगी दो चाय दिया है और मिश्रण के मूल्य में जो हम यहाँ क्रय मूल्य निकाल रहे हैं इसको रख लेंगे। अब यहाँ पर मान रखते हुए चलते हैं, महंगी चाय का मूल्य 56 रुपये की दर से, मिश्रण का मूल्य में 50 रुपये बटा मिश्रण का मूल्य 50 और ऋण सस्ती चाय का मूल्य में 40 रुपये। आगे हल करेंगे तो 6/10 बराबर 3/5, ये हमारा अनुपात में लिखेंगे तो 3:5, ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, 16 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चाय 24 रुपये प्रति किलोग्राम की 60 किलोग्राम चाय के साथ मिला दी जाएगी, मिश्रण 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव का पड़े, मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिलता जुलता प्रश्न है, आइए देखते हैं सूत्र, ये नोट कर लीजिएगा। सस्ती चाय की मात्रा बटा महंगी चाय की मात्रा, महंगी चाय का मूल्य ऋण मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य ऋण सस्ती चाय का मूल्य। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया है, 24 रुपये महंगी चाय को लिख सकते हैं, 16 रुपये जो प्रति किलोग्राम है सस्ती चाय, और दोनों का मिश्रण जो है 21 रुपये का है। उसके बाद मात्रा में देखिएगा कि यहाँ पर महंगी चाय की मात्रा जो है 60 किलोग्राम दिया है, सस्ती चाय की मात्रा का हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ मान रखते चलते हैं, सस्ती चाय की मात्रा मान लेते हैं हम x किलोग्राम है बटे महंगी चाय की मात्रा में 60 रख लेते हैं। इसी प्रकार से महंगी चाय का मूल्य यहाँ पर 24, ऋण मिश्रण में 21/21 मिश्रण के मूल्य में, और ऋण सस्ती चाय का मूल्य 16 रुपये। इस तरीके से हमने मान रख दिया। आगे हल करेंगे, x/60 बराबर 24 में से 3 घट गया 3, 21 में 16 घटाने पर 5 आ जाएगा। तो यह गुना करके आप हल कर सकते हैं, 5x बराबर 180 और x बराबर 180/5, 36 किलोग्राम ये हमारा उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर और कुछ पूछा है कि लाभ का प्रतिशत जो है, लाभ प्रतिशत भी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 21 रुपये पर लाभ 1 रुपये हो रहा है, 1 रुपये पर लाभ बोलेंगे तो 1/21, और 100 रुपये पर लाभ प्रतिशत के लिए 100 रुपये पर, तो 1/21 गुना 100, इस तरीके से 100/21 4.76%, ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, एक व्यापारी 300 ग्राम, यहाँ पर ये मिस्टेक है इंग्लिश का, इसका आप देखिएगा 300 किलोग्राम है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्रश्न को। 300 किलोग्राम चावल 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, उसमें 100 किलोग्राम चावल 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिला देता है। इस मिश्रण का 1/4 किलोग्राम 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। शेष चावल किस दर से बेचा जाए कि संपूर्ण व्यवहार में 5% का लाभ हो। सबसे पहले देखते हैं 300 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य 9 रुपये की दर से है, 300 गुना 9 2700 रुपये, ये 300 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य है। 100 किलोग्राम चावल 8 रुपये की दर से 800 रुपये इसका हो गया। दोनों का क्रय मूल्य अगर हम योग करेंगे तो 2700 और 800 को जोड़ देंगे, ये 3500 रुपये आ गया। तो इस तरीके से कुल जो चावल है कितना है 300 और 100, 400 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य यहाँ पर 3500 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 3500 रुपये पर अगर 5% हमको लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो 3500 रुपये तो रहेगी, उसमें 5% लाभ जोड़ देंगे, 3500 का आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो 175 रुपये। इस तरीके से 3675 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर देखिए 400 किलोग्राम जो चावल है उसका 1/4 1/4 जो होगा 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम चावल को उसने 9 रुपये की दर से बेच दिया है। 100 किलोग्राम चावल 9 रुपये की दर से 900 रुपये, यहाँ पर 100 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य 900। अब शेष उसके पास कितना चावल बच गया 300 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य हमको कितना चाहिए 3675 हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, इसमें से 100 किलोग्राम 900 रुपये में उसने बेच दिया है। उसके पास अब शेष विक्रय मूल्य कितना बच रहा है 3675 में से 900 घटा देते हैं, 2775 2775 रुपये शेष विक्रय मूल्य। ये किस चावल के लिए होगा, तो यहाँ पर 400 में से 100 घटा देंगे। 100 क्यों घटाएंगे, 100 का विक्रय मूल्य यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 900, तो 300 किलोग्राम और 2775 विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम हम यहाँ पर निकालेंगे, तो 2775/300 ₹9.25 9.25 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न आप
यहाँ पर देख सकते हैं 6वां प्रश्न, ये आपके होमवर्क के लिए रखा हूँ। पिछला जो तीसरा प्रश्न हमने देखा है 3:5, जिसमें अनुपात हमको पूछा गया था, इसमें 1:2 आए। थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा, बाकी मिलता जुलता पैटर्न वही है, थोड़े से आंकड़े अलग है। तो इसे आप होमवर्क के लिए, आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप इसे बना लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के और भी जो हमारे साथी विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी, वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे मिलते जुलते प्रश्न बनाइएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू।